नमस्कार दोस्तों, बुक्स वाला चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अमन और मैं हूँ रिया। और आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, किताब है जोसेफ मर्फी की अवचेतन मन की शक्ति, यानी द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। सही कहा। ये किताब बताती है कि हमारे अंदर ही एक छिपा हुआ खजाना घर है, हमारा अवचेतन मन। और ये समझाती है कि कैसे हमारे दो मन हैं एक तरह से। एक चेतन मन जो सोचता है, तर्क करता है, फैसले लेता है। हाँ। और दूसरा है अवचेतन मन जो हमारी सीरी जानकारी के परे काम करता है। वो क्रिएटिव है, चीजों को जल्दी मान लेता है और हमारे विश्वासों से मतलब गहराई से जुड़ा है। तो मर्फी का जो मुख्य संदेश है, जो बार बार आता है, वो यही है कि आप जो लगातार सोचते हैं, खुद से कहते हैं या जिसकी कल्पना करते हैं ना, वही आपकी हकीकत बन जाता है। जैसा वो कहते भी हैं, जीवन का नियम विश्वास का नियम है। विश्वास आपके मन में एक विचार है। जैसा आपका विश्वास है वैसा ही आपके लिए किया जाता है। बिल्कुल सही। तो आज की हमारी ये चर्चा, ये गहन पड़ताल इसी पर है कि ये किताब कैसे हमें दिखाती है कि हम अपने विचारों और विश्वासों के जरिए अपनी इच्छाओं को हकीकत बना सकते हैं। हाँ, ये समझना बड़ा दिलचस्प है कि अवचेतन मन को सही निर्देश देकर कैसे अपने भाग्य को एक तरह से संवारा जा सकता है। बिल्कुल, क्योंकि एक बार अवचेतन मन ने किसी बात को मान लिया तो फिर वो उसे पूरा करने में लग जाता है। हाँ? सारे रिसोर्सेज जुटाने लगता है, जैसे कोई अंदरूनी शक्ति काम कर रही हो। हाँ बिल्कुल वैसा ही। ये अंदरूनी आकर्षण के नियम जैसा है। तो मर्फी इसके लिए कुछ प्रैक्टिकल तरीके भी बताते हैं, है ना? हाँ। जैसे पहला कदम। हाँ, पहला कदम है कि बिल्कुल साफ साफ तय करना कि चाहिए क्या, मतलब लक्ष्य क्या है। सेहत, पैसा, रिश्ते, कुछ भी। फिर उसकी एक मानसिक तस्वीर बनाना, और सिर्फ बनाना नहीं बल्कि रोज ये महसूस करना कि वो मिल गया है। हाँ, वो एहसास, वो फीलिंग बहुत जरूरी है। मर्फी कहते हैं कल्पना करें कि अंत में क्या चाहते हैं और उसकी वास्तविकता महसूस करें। सही। और इसी से जुड़ा है एफर्मेशंस, यानी सकारात्मक बातें दोहराना। अच्छा, जैसे किताब में गायिका का उदाहरण है। उसे स्टेज से डर लगता था, तो वो दोहराती थी, मैं खूबसूरती से गाती हूँ, मैं शांत हूँ, आत्मविश्वासी हूँ। और ये सिर्फ रटना नहीं है, उसे पूरी तरह महसूस करना है। ये कल्पना की शक्ति पर तो वाकई बहुत जोर दिया गया है। माफी का मानना था कि आप वही है जो आप खुद को होने की कल्पना करते हैं। हाँ, एक फार्मासिस्ट का भी किस्सा है। उसने मन में खास दुकान की कल्पना की। हाँ, मैंने पढ़ा था। और बाद में बिल्कुल वैसी ही दुकान उसे खरीदने को मिल गई। दिखाता है कि ये मानसिक छवि कितनी पावरफुल हो सकती है। और एक और चीज है ऑटो सजेशन, आत्म सुझाव। हाँ बिल्कुल। मर्फी कहते हैं कि खुद को बिल्कुल पक्के और खास सुझाव देना, खासकर सोने से ठीक पहले या जब मन शांत हो, क्योंकि तब शायद मन ज्यादा ग्रहणशील होता है। एग्जैक्टली, क्योंकि जैसा हमने कहा, अब चेतन मन तर्क नहीं करता, वो दिए गए सुझाव को सच मान लेता है। इसीलिए नेगेटिव विचारों को पकड़ना और उन्हें बदलना इतना जरूरी हो जाता है। बिल्कुल। और यह सिद्धांत सिर्फ इच्छाओं तक ही सीमित नहीं है। मर्फी इन्हें सेहत, पैसे, खुशी, हर चीज पर लागू करते हैं। हाँ, जैसे अच्छी सेहत के लिए अच्छे पॉजिटिव विचार सोचना, समृद्धि के लिए अमीरी का एहसास रखना, रिश्तों के लिए माफी और शुक्रगुजारी। ये माफी वाली बात दिलचस्प है। मर्फी कहते हैं कि दूसरों को माफ करना असल में खुद को आजाद करना है। हाँ, अपने ही भावनात्मक बोझ से। और जब हम खुद को वैल्यू देते हैं तो अच्छे रिश्ते खुद ब खुद आते हैं। तो कुल मिला के सार यही निकलता है कि हमारे विश्वास ही हमारी दुनिया बनाते हैं। मर्फी का वो कथन, जैसा मनुष्य अपने अवचेतन मन में सोचता है वैसा ही वो होता है। तो अपनी कल्पना का सही इस्तेमाल करें और विश्वास पक्का रखें। हाँ बिल्कुल। तो मुख्य बातें क्या रहीं? साफ कल्पना करना, पॉजिटिव बातें दोहराना, नेगेटिव सोच को बदलना, और ऐसे काम करना जैसे इच्छा पूरी हो ही गई है। और टिके रहना। मर्फी कहते हैं कि लोग अक्सर इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो जल्दी हार मान लेते हैं या शक करने लगते हैं। सही कहा। तो कुंजी हमारे अपने हाथ में है। अपनी कल्पना को समझदारी से इस्तेमाल करना है, विश्वास रखना है, और बाकी काम अपने अवचेतन पर छोड़ देना है। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, अगर हमारा अवचेतन मन हर बात, हर सुझाव को सच मान लेता है, तो हम रोज अनजाने में बिना सोचे समझे उसे कौन से छोटे छोटे संदेश भेज रहे होंगे। अच्छा पॉइंट है। और क्या सिर्फ उन अनकहे विचारों के बारे में थोड़ा सा जागरूक होने से ही, बिना कोई खास तकनीक अपनाए भी
क्या कुछ बदलाव आ सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर, और ऐसी ही और किताबों पर चर्चा के लिए बुक्स वाला को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार तक सोचते रहिए और सीखते रहिए। नमस्कार। नमस्कार।